मच में हमारी हाई प्रेशर ट्रांसमिशन लाइन रप्चर हो गई और जिसकी वजह से गैस की सप्लाई की फरामी वहाँ से मुअत्तल हो गई उस लाइन से। लेकिन हमारी लूप लाइन है 12 इंच की, उससे हम गैस की फरामी आ रही है वहाँ से। और जो है सप्लाई जो है उसमें वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारे काफ़ी कुछ ज़िला में गैस की फरामी मुअत्तल है। उसमें पिशन, ज़ियारत, कुचलाक, हमारे मस्तूंग, कलात और कोयटा के जो मगरबी बाईपास, मशरकी बाईपास और सरियाब के कुछ इलाकों में, कुछ नवाकिली और इन इलाकों में गैस की फरामी मुअत्तल है। और हम ये जो 12 इंच से जो वॉल्यूम थोड़ा सा जो हमें मिल रहा है और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सार्फिन को मील टाइम पे गैस फराहम करें। और जो गैस सार्फिन से गुजारिश है कि अपने कंप्रेसर्स का इस्तेमाल नहीं करें। कुछ लोग जो गैस कंप्रेसर्स लगाते हैं उसकी वजह से भी जो है अगले सार्फिन को और आपके हमसायों को, आपके भाइयों को गैस नहीं मिलेगी। तो थोड़ी सी गैस है वो हमारी टीमें लगी हुई हैं, राउंड ऑफ क्लॉक वो कर रही हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूशन के हम आपको आपके चूल्हों को जला सकें। तो ये हमारी टीमें वहाँ मौजूद हैं, साइड पे पहुँच गई थी सुबह सवेरे। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, उसके बाद जो है वो हमारी मशीनरी वहाँ पहुँचेगी और इस पे काम शुरू होगा। तो अभी जब सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तब हम वक्त का तयन करेंगे कि ये कब यानी इसकी मरम्मत शुरू होगी। सर आज तो गैस पाइपलाइन को उड़ाया गया है या लीक हो गया है सर, इससे कबल आपको पता है गुज़िश्ता एक महीने से कोयटा में शदीद सर्दी की लहर है जिसकी वजह से सांस की बीमारियां, बच्चे, ख़वातीन सब बीमार हो रहे हैं। और डॉक्टरों का यही कहना है कि आप गर्म जगह का इस्तेमाल करें, कमरों को गर्म रखें। तो गैस प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो है, किसी इलाके में भी गैस प्रेशर नहीं आ रहा है सर। आवाम जो है लोग रो रहे हैं, हमारे ऊपर भी उंगलियाँ उठा रहे हैं, इस बिल्कुल प्रेशर जो है ना होने के बराबर है। इस पे हमारी टीमों ने हमने काम किया। सर्दी जो अचानक आ गई, पिछले साल इतनी सर्दी नवंबर में नहीं आई थी जो इस साल आ गई, लेकिन हमने प्लानिंग करके डिस्ट्रीब्यूट किया है गैस को। असल में ये है कि थेफ्ट ज़्यादा हो गई है, थोड़ी जो बहुत हमारी गैस मिल रही है, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड्स हमारी जो हैं वो दिन ब दिन डिप्लीट होती जा रही हैं। तो जो गैस है वो जो मिल रही है उसमें हमारी थेफ्ट ज़्यादा हो गई है, लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्रेसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें हट जाएं तो इंशाल्लाह हम लोग गैस मुहैया कर सकते हैं सार्फिन को। और हमने प्रेशर्स को इन्हांस किया है। गवर्नर साहब ने हमें कहा, हम चीफ मिनिस्टर साहब ने, कमिश्नर बलूचिस्तान ने, उस पर हमने काम किया है और मज़ीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर फराम कर सकें। प्रेशर कम है लेकिन ओवर बिलिंग ज़्यादा हो रही है, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ओवर बिलिंग का बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी मसला उठाया हुआ है, तो इस पे हमने जो बिलिंग है उस साइड पे भी देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे मसले। रात के टाइम सर्दी ज़्यादा होती है, 10 बजे तक टाइमिंग है, अगर ये 12 बजे तक किया जाए तो कम से कम लोगों को तो ये जो है पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। तो जैसे हमारी मीटिंग्स चल रही हैं तो इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाएगा। तलब और रसद जो है, जो भी हमें वहाँ से आ रही है 100 मिलियन MMCFD, तो उसको हम जो है वो पूरी प्रोवाइड करें, पूरे बलूचिस्तान में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी, ये 80% चोरी हो रही है, 80% हमारी चोरी हो रही है। 70% तो मीटर्स टेम्पर्ड है और आपकी फिर डायरेक्ट टेपिंग्स हैं, क्लैंप्स लगे हुए हैं, तो ये चोरी है। उस पर उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है? उसके ख़िलाफ़ भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, कार्रवाइयाँ करती हैं, रेड्स करती हैं, तो लेकिन वो है कि दोबारा वो लगा देते हैं। अभी कितनी कार्रवाइयाँ हुई है सर? अभी हमारी सारी टीमें इंगेज हैं,
مصروف ہیں، جو جہاں پہ بھی ہمیں ملتی ہیں یہ جو ایک تو بظاہر نظر آنے والی ہوتی ہیں ڈائریکٹ، اور ایک انڈر گراؤنڈ ہے. ہماری لائن آپ کو پتہ ہے ساری انڈر گراؤنڈ ہے، تو اس میں دقتیں ہوتی ہیں جب تک ہمیں وہ جگہ معلوم ہو. ہم یہ بھی گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ اطلاع دیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کہیں پہ بھی کوئی ڈائریکٹ استعمال کر رہا ہے یا گیس کمپریسر، تو انشاءاللہ ہم اس پہ کارروائی کریں گے. یہ جو سر یہ مرمت ہے، اس مرمت میں کتنا ٹائم لگے گا سر؟ اگر سیکورٹی کلیئرنس کے بعد کتنے ٹائم؟ بحالی جیسے ہی سیکورٹی کلیئرنس ہوگی تو مشینری جائے گی، تب ہم وقت کا تعین کریں گے، تو شاید 1-2 دن لگ جائیں گے. اچھا سر، کیا کہیں گے، ہر سال گیس لیکیج کے باعث ہر سال دھماکے ہوتے ہیں، جی. ندیوں میں اکثر اوقات ہوتے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ یہ پبلک اویئرنیس کمپین چلے گی، اس میں علماء کرام کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے، تو اس میں ہم آگاہی مہم کریں گے اور اس میں ہم بتائیں گے. ہر سال ہم کرتے ہیں، ہر سال ہم آگاہی دیتے ہیں کہ گیس کا کہ یہ ایک کو بجھا کے سوئیں، رات کو جو ہے سونے سے پہلے ہیٹرز بند کر کے سوئیں، تو اگر احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ بچت ہے. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ جیسے آپ نے بتایا زیارت کی میں بات کروں، جنگل بھی ہے وہاں پہ، لیکن 2022 سیلاب کے بعد صرف زیارت سٹی میں گیس آ رہا ہے، باقی جتنے بھی نیچے علاقے وہاں پر مکمل طور پر گیس بند ہے 3-4 سال سے. اس کے لیے اب تک کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے. یہ ہمارے RM لوور ہیں، اپر ہیں، فرید کاکڑ صاحب، وہ بتائیں گے آپ. جی ہاں، زیارت کا آپ نے صحیح طرح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو زیارت کا جو سٹی کا میگا پروجیکٹ اس وقت شروع ہے، تو وہ روڈز وغیرہ بھی شروع ہے، اور ہماری نئی پائپ لائن کا بھی کام بہت جلد شروع ہو جائے گا. اور زیارت کے لیے ویسے ہی ہم نے انہانسمنٹ کے لیے 8 انچ ایک لائن ڈیزائن کی ہے جو کہ اپروول فیز میں ہے. تو اس سے یہاں سے بوستان سے لے کر زیارت کراس تک یہ ایریاز بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے، اور زیارت کے لیے بالکل علیحدہ سے لائن چلی جائے گی، تو اس سے کافی امپرومنٹ آ جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.